क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मोहब्बत के नशे में खौफनाक खेल, पति को धकेल दिया राप्ती नदी की लहरों में। आखिर क्यों एक पत्नी ने अपने हाथ से उजाड़ा अपना सुहाग, आइए आपको बताते हैं। शादीशुदा जिंदगी में प्यार के नाम पर रिश्तों की बुनियाद हिलने लगी है। हाल ही महीनों में मुस्कान और सोनम जैसी महिलाएं अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला चुकी है। अब सिद्धार्थ नगर में भी एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के 18 साल बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सिद्धार्थनगर जिले के ढेबरुआ थाना क्षेत्र के नजरगढ़वा गांव की संगीता की शादी 18 वर्ष पहले कन्नक नामक युवक से हुई थी। उनका एक 12 साल का बेटा भी है, मगर संगीता बलरामपुर निवासी अनिल शुक्ला उर्फ विवेक से प्रेम करती थी। दोनों में 1.5 साल से चल रहे प्रेम संबंधों ने कन्नन की साजिश का रूप ले लिया। संगीता ने अपने पति कन्नन को झांसे में लेकर बलरामपुर बुलाया। वहां प्रेमी अनिल की मदद से उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया और ललिया रोड स्थित पुल से राप्ती नदी में फेंक दिया। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद संगीता ने 2 जून को ढेबरुआ थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, ताकि किसी को शक न हो। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जांच शुरू हुई और काफी समय तक सुराग न मिलने पर पुलिस ने संगीता से कड़ी पूछताछ की। सख्ती बढ़ी तो संगीता टूट गई और पूरी साजिश उगल दी। उसने बताया कि उसने प्रेमी अनिल के साथ मिलकर पति के साथ इस घटना को अंजाम दिया और शव को पुल से फेंक दिया। संगीता की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू की। मंगलवार को पुलिस को सेमरहना गांव के पास राप्ती नदी में कन्नक का कंकाल बरामद हुआ। शव पूरी तरह सड़ गल चुका था, परंतु कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की गई। ग्राम प्रधान के अनुसार कन्नन दिल्ली से संगीता को प्रेम विवाह कर गांव लाया था और गांव में ही मछली पकड़ने का काम करता था। गांव वालों ने बताया कि कन्नन बेहद सीधा साधा इंसान था। संगीता अक्सर प्रेमी से मिलने तुलसीपुर जाया करती थी। इस बार वह अपने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना कर गई थी। इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी की प्रेम कहानी के बाद अब संगीता और अनिल शुक्ला की खौफनाक मोहब्बत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ढेबरुआ थाने के SHO गौरव कुमार सिंह के मुताबिक दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन, जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला, जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी के कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में जो है बाबूलाल, कन्नन के भाई बाबूलाल द्वारा दिनांक 9/6/25 को संगीता व अनिल के विरुद्ध VNS की धारा 140A का अभियोग पंजीकृत कराया है। विवेचना के क्रम में थाना डबरुआ कोतवाली द्वारा विवेचना की जा रही है। अनिल और संगीता दोनों से गहनता से पूछताछ की गई, दोनों को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ में ये बात तथ्य नजर प्रकाश में आई कि बलरामपुर में राप्ती नदी जो सिमरहना के पास है, वहाँ पे कहीं इन लोगों ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर फेंका था। आज विवेचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमरहना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है।